नमस्कार दोस्तों, आज का कथा है जया एकादशी व्रत कथा। जया एकादशी का व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इसकी महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताई थी। आइए जानते हैं इसकी कथा। प्राचीन काल में एक समय ऐसा भी आया जब एक ब्राह्मण जिनका नाम श्री कुमार था, वे अपने जीवन में कई दुखों और पापों का बोझ उठाने के कारण अत्यंत परेशान थे। अपने अनैतिक कार्यों और अनजाने में हुए पापों के फलस्वरूप उनका जीवन कष्ट में पड़ गया था। एक दिन उन्होंने एक ऋषि की चरण में जाकर अपनी समस्या का समाधान पूछने का अवसर मिला। ऋषि ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा कि यदि वे ईश्वर की भक्ति में लीन होकर एकादशी व्रत का पालन करेंगे तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उनके जीवन में सुख शांति लौट आएगी। ऋषि ने विशेष रूप से जया एकादशी का उल्लेख करते हुए समझाया कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी कृपा से उन सभी भक्तों का उद्धार करते हैं जो संपूर्ण श्रद्धा से उपवास का पालन करता है। श्री कुमार ने ऋषि की सलाह मानकर उस दिन व्रत रखने का निश्चित किया। उन्होंने दिन भर अन्न दाने रोटी से परहेज रखा, शुद्ध जल से स्नान किया, सुबह भोर होते ही भगवान विष्णु की आरती की और दिन भर भगवान का नाम का जाप किया। रात्रि में जब श्री कुमार गहरे ध्यान में डूबे हुए स्वप्न में बसे, तब उन्हें भगवान श्री विष्णु का दिव्य रूप दिखाई दिया। भगवान ने श्री कुमार को आशीर्वाद दिया कि उनके व्रत एवं निरंतर भक्ति से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगले दिन जब श्री कुमार ने जाकर देखा तो उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगे। उनके मन में शांति थी, परिवार में सुख समृद्धि आई और समाज में उनका मान सम्मान पुनः स्थापित हो गया। इस प्रकार श्री कुमार की कथा से यह सिद्ध हो गया कि जया एकादशी के व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा का प्राप्ति होता है। भक्तों का मानना है कि यदि इस दिन सच्ची भक्ति, संयम और श्रद्धा के साथ उपवास किया गया तो न केवल पापों का नाश होगा बल्कि जीवन में सभी प्रकार के बाधाएं और दुख भी दूर हो जाएंगे। यही कारण है कि जया एकादशी को विजय का प्रतीक माना जाता है, अर्थात भक्त अपने पाप कष्ट अज्ञानता पर विजय प्राप्त करके ईश्वर के चरणों में स्थान पाता है। ये कथा यहीं समाप्त हुई। जो भी गलतियाँ हो उसे भगवान क्षमा करे और हमारे ऊपर अपनी आशीर्वाद बनाए रखें।